I didn't see. I have to check. Calvin, I haven't that's not checked good, it. dear. I'll check अगर it. आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, मैंने आपको कहा है कि ये चैप्टर्स ऐसे हैं, आपको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा ही होगा हर एक क्वेश्चन ही कितना आपको एनालाइज करना होगा। Yes, sir. अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप कैसे कहोगे कि हाँ मुझे आ गया ये क्वेश्चन या मुझे ये चैप्टर आ गया। Yes, sir. सिमरत, वो क्वेश्चन बताओगे आप बच्चे पढ़ के थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन था? मेरे जहन से मुझे पीडीएफ मिल नहीं रही है मेरे चैट में। एक मिनट। Okay. ABCD is a rectangle. In which diagonal AC bisects A and angle C as well. Yes. Yes. ठीक है। So we have to show that ABCD is a square and diagonal BD bisect the other angle as well. यही था ना? Yes. ठीक है। So देखो देखो, ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा सा लाइंस और एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था इसमें। देखो मैं इसका स्निप लेके पेस्ट करता हूँ। गैल्विन, Yes, sir. होमवर्क करना है आपने, और होमवर्क करने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा डिस्कस होगा वो क्लास में, जैसे हाँ, अभी sir. सिमरत ने किया है। आफ्टर दिस क्लास गो एंड चेक योर होमवर्क एंड अटेम्प्ट Yes, द sir. क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट जो क्वेश्चन नहीं होता है हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? Yes, और sir. किसी Yes, sir. में डाउट, एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. No. ठीक है, So far, no doubt. देखो let me draw one figure like this, ठीक है? सो एक रेक्टेंगल बेसिकली हमें ये प्रूफ में गिवन है और उसका डायगोनल जो है वो ये है। सो ए बी सी डी, अब ये प्रूफ क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल और AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, यानी कि अगर हम, इट मींस दैट एंगल A और एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2? देखो ये एंगल 1 हो गया आपका, ये एंगल 2 हो गया। कैसे बाइसेक्ट का मतलब, ये जो एंगल है हाफ में डिवाइड हो रहा है, यस और नो? और ये Yes. एंगल 3 और ये एंगल 4 Yes, है, sir. ठीक Yes. है? तो यानी कि, और ये 3 और 4 भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, एंगल सी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो लेट्स राइट द गिवन पार्ट, ठीक है? गिवन इज rectangle with angle 1 is equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4। ये चीज गिवन है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD अगर स्क्वायर है तो कैन आई से दैट उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल है? Yeah. ऑब्वियसली यही कहेंगे। Yes. लेट्स डू वन, ओके? सो ABCD इज अ स्क्वायर, हमें यही प्रूफ करना है ना।
और लेट्स टेक द प्रूफ पार्ट ऑफ फर्स्ट। सो यहाँ देखो एक बार आप, अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम लोगों ने कहा था कि रेक्टेंगल की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया होगा अगर Yes. याद हो आपको तो। Yes. हाँ ये देखो, पैरेलल कही थी, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, यस और नो? Yes. ठीक है। सो अगर ये लाइंस बेसिकली, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी लाइंस पैरेलल होंगी, ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइन। Hmm. सो अगर ये पेयर है एंड ये AC इज अ ट्रांसवर्सल, सो देख लो आप, ट्रांसवर्सल है और ये पेयर है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट पेयर बना रहे हैं। Yes. दिख रहा है ना, एंगल 1 एंगल 4 के साथ ऑल्टरनेट पेयर बना रहा है, और एंगल 1 जो है 2 के भी इक्वल है। देखो Yes. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज alternate angles between AB and DC। AB और DC के बिटवीन है, नहीं अंदर है। सो हाँ जी। देखो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होंगे। AB अगर AC के इक्वल है और AB BC के इक्वल है, BC AC के इक्वल है, तो AB AC के भी तो इक्वल होगा। हमने यूक्लिड्स एक्सियम में पढ़ा था, याद है? हाँ जी। गैल्विन साहब याद आया कुछ? Yes, sir. ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, यस और नो? Yes. Yes. अरे सॉरी, एंगल 1 नहीं, एंगल 2, एंगल 1 नहीं एंगल 2 लिखूंगा ना यहाँ पे। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अब मुझे ये बताओ, आप अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई साइड्स इक्वल होती है, किसी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है शायद से ये। What? आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना, AD और BC। Yes. ठीक है, हम्म। समझ गए? हाँ जी। सो Yes. which means AB, AD and DC इज इक्वल्स टू DC। और सिमिलरली यही चीज होगी आपकी A1 और क्या कहते हैं, एंगल 1 और एंगल 3 के साथ इसी तरीके से। सो यू कैन राइट सिमिलरली क्या हो रहा है यार, हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप आज बहुत। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 विच मीन्स AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, AB BC के इक्वल है। तो अगर हमारी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, इट मीन्स दैट इट इज अ, if the adjacent side of a quadrilateral are equal, it means that ABCD is a square. Clear everybody? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। Sure? Yes, sir. हाँ जी। Okay. Okay, let me do one thing. Suppose ये equation 1 equation 3 कह देते हैं, equation 4 कह देते हैं। तो अब देखो रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी, AB इज इक्वल्स टू DC। रेक्टेंगल क्या कहता है, AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। रेक्टेंगल की दो साइड तो इक्वल होती है ना एक दूसरे के, बस। यस और नो? Yes. और AD इज इक्वल्स टू BC, यही होती है ना प्रॉपर्टी।
ये 5th हमारी इक्वेशन है, ये 6th हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ देखो आप, अगर ए बी डी सी के यहाँ इक्वल है और यहाँ बी सी के इक्वल है, कैन यू से दैट डी सी विल बी इक्वल्स टू बी सी, इस इक्वेशन से, इक्वेशन 5 एंड 3 से, सॉरी 4 से। अरे इक्वेशन 5 और 4 और 5 लो आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों का, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा या नहीं? हाँ जी। DC will be equals to BC. DC will be equals to BC and यहां से देखोगे 3rd और 6th को उठा लो आप, 3rd इक्वेशन और 6th इक्वेशन को उठा लो आप, तो AD दोनों साइड इक्वल है, तो DC BC के इक्वल भी आ रहा है, यस और नो? सो यहाँ देख लो Yes. आप, सारे यानी कि इट मीन्स दैट सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए। देखो AB DC के इक्वल है, ठीक है, और AB BC के भी इक्वल है, ठीक है, Yeah. ठीक है, AB BC के इक्वल है और AB DC के भी इक्वल है, तो ये 3 साइड इक्वल हो गए एक दूसरे के। और अगर DC इक्वल है AB के और AD के, तो ये दोनों साइड एक दूसरे में इक्वल हो गई। समझ में आई बात या नहीं? Yes. का गैल्विन, Yeah. समझ में आई मेरी बात आपको? Yes, sir. देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बार और रिपीट कर देखो, AD और AB DC और BC के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इस इक्वेशन से DC BC के इक्वल आ गया, यानी कि एक दूसरे से सभी इंटरकनेक्टेड होगा या नहीं? Yeah. सो इट मीन्स दैट अगर सारे साइड्स इक्वल तो स्क्वायर होता है या नहीं? AB होता है। DC के भी इक्वल है, AB BC के भी इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली जो आपका AD है वो DC के भी इक्वल आ रहा है और वो BC के भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। Yeah. So can I say that, so from this equation, so ABCD is a square, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया, hence proved। यहाँ पे लिख दोगे आप, AB is equals to BC is equals to DC is equals to AD, ठीक है, yes or no? Yes. Yes, sir. क्लियर है? एनी डाउट? No, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में प्रूव करना है, हमें नेक्स्ट में प्रूव करना है कि जो डायगोनल है वो उसको दूसरे वाले डायगोनल्स को भी कट कर रहा है। बेसिकली BD डायगोनल आल्सो कट्स द अनदर डायगोनल, ठीक है। Yes. So let's draw another triangle, sorry not triangle, square। अब नाउ हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है, ठीक है। जस्ट ये वाली साइड हो जाएगी आपकी BD, ABC और D, ये ABCD आपकी साइड हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल B जो है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है और एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल। क्लियर एवरीबडी? दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। ये Yes. प्रूव करना है ना? Yes. ठीक है, लेट्स डू। सो सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया, इज ए स्क्वायर, AB is parallel to CD। में AB पैरेलल है ना CD के, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। हाँ जी।
एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी सी डी के इक्वल है, बी सी हाँ जी। सी डी के इक्वल है ना। ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर बी सी सी डी के इक्वल है तो एंगल, सपोज दिस इज, ये एंगल कितना था, ये वाला एंगल क्या यार, एंगल सी डी बी, सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। सी डी बी और सी बी डी, ये वाले एंगल दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल, यस और नो। यस। सो एंगल सी डी बी is equals to angle CBD. Angles opposite to equal sides are equal. आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी याद आई है नहीं, कल मैंने लास्ट क्लास में बताई थी मैंने शायद से आपको, थर्सडे वाली क्लास में, शायद से सैटरडे तो नहीं हुई थी आपकी क्लास इसकी क्वाड्रिलेटरल की, थर्सडे वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, याद आया कुछ गैल्विन? याद है आपको ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इफ द साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। या गैल्विन साहब थोड़ा सा नोट्स भी पढ़ा करो बच्चे आप, ठीक है। यस सर। अब सिमरत एंड गैल्विन ये बताओ, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं, लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल इज बीसी बीडी सॉरी, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, व्हिच प्रॉपर्टी? अभी बताया था मैंने लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट जब हम प्रूव कर रहे थे। ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, अरे यार ऑल्टरनेट पेयर, ठीक है, alternate angles. So this is your equation number 1, this is your equation number 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों सेम है ना एंगल, सो कैन आई से दैट सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। ये सी बी डी, अरे यार मैंने कौन सा एंगल उठा लिया, मैंने गलत नहीं उठा लिया, सी डी बी, जस्ट सेकेंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, सी बी डी और ए बी डी, हाँ सी बी डी, हाँ नहीं नहीं सही है, ये वाला एंगल सीबीडी वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो ये एंगल इक्वल कब आ सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? जब बाइसेक्ट हो तभी तो आ सकते हैं ना, यस। फ्रॉम। यस यार मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है मुझे? आ रहा अगर है। आ रहा है, अगर नहीं आए ना मुझे बताओ ना एटलीस्ट, अगर नहीं आए कहीं भी तो मुझे बताना। सो 10, ठीक है, 10 बी डी, इसकी वजह, इस इक्वेशन की वजह से आपके ये एंगल्स इक्वल आए ना, 10 बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ठीक है, अगर एंगल बी को कर दिया तो ऑल्सो, सो हेंस, ठीक है। अब डी को और इसी तरीके से आप प्रूव करेंगे ऑल्सो। अब ये एंगल ले लो आप, अब ये एंगल के साथ ये वाला एंगल ले लोगे आप, ठीक है, ऑल्सो इस सी डी बी के साथ ये वाला एंगल तो आपने इक्वल था ही आपका, अब सी बी डी के साथ आप ए डी बी वाला एंगल ले लो, एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल सिमरत और गैल्विन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हुए ना। हाँ जी। यस
सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और हाँ, CBD आपके हो गए। हाँ, सो इस वाले ये वाली इक्वेशन नंबर 1 देखो, CBD फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 में CBD जो है CDB के इक्वल है, और इक्वेशन 3 में CBD जो है ADB के इक्वल है। तो भाई CDB और ADB इक्वल होंगे या नहीं? CDB विल बी इक्वल्स टू एंगल ADB। ठीक है। सो एंड इफ दिस इज द एंगल CDB, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है आपको या अब ये? प्लीज लेट मी नो, समझ में आया या नहीं? Yes. Yes, sir. गैल्विन, बच्चे आप बताओ। सिमरत को Yes, आ yes, गया है, clear. आप बताओ अब। Clear. क्लियर है? हाँ सर। देखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्वेश्चंस आपको आपको भी आएंगे। ठीक है। डाउट्स भी आएंगे आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने का आप अलग अलग मेथड्स ढूंढोगे। देखो, एक मेथड ये है, कोई और मेथड भी हो सकता है। तो जब आप सॉल्व करने बैठोगे तभी वो चीज होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes. ओके, Yes, sir. चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी टेक स्निप ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्राई करोगे आप? Yes, sir. चलो ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ। फर्स्ट या सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट कर दोगे तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली CPCT से हो जाएगा। थर्ड पार्ट कर लोगे तो फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली CPCT से हो जाएगा। Yes, sir. ट्राई करो।
हुआ? नहीं सर, स्टिल डूइंग। ट्राई करो, क्योंकि देखो मैं क्वेश्चन तो करवाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा, बट आप जब करने बैठोगे तो आप स्टक करोगे, इसलिए ये चीज आपके लिए है। अच्छा चलो देखो, स्क्रीन पर देखो, एवरीबडी, बोथ ऑफ यू लुक एट द स्क्रीन। सिमरत आपसे Yes, हुआ? sir. नहीं सर। देखो पहले पार्ट देखता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है एबीसीडी पैरेललोग्राम है। देखो गिवन पार्ट्स, आप गिवन पार्ट सबसे पहले लिखोगे आप, एबीसीडी पहले आप देखो। अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, AB विल बी इक्वल्स टू CD एंड AD will be equals to BC. Yes or no? यस। ठीक है। Yes. और 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली डायगनल्स पे, डायगनल है पैरेललोग्राम का, और उसमें 2 पॉइंट्स है बेसिकली DP और BQ। DP और BQ इक्वल्स दिए गए, यानी कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और आपकी और ये वाली वैल्यू ये इक्वल गिवन है। ठीक है। सो प्रूव क्या करना है आपने? प्रूव करना है कि यू हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट ट्राइंगल APD, APD दिस ट्राइंगल, और ट्राइंगल CQB, ये वाला ट्राइंगल। देखो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। हाँ, दूसरी चीज गिवन है आपको, DP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है। अब टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APD is equals to triangle, sorry, say congruent to triangle CQB। ठीक है। सो लेट्स कम टू द प्रूफ पार्ट। देखो इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया है। अब एक बात बताओ एवरीबडी, बोथ ऑफ यू, AD और CB इक्वल है? AD और CB और BC को CB कह लो, AD is equals to BC, yes or no? Yes. Opposite side of parallelogram. यस। ठीक है। अब हमें, अब देखो, ओके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और हमें क्या लेना है? हाँ, AP और आपका BQ, AP नॉट AP, सॉरी, DP एंड BQ आर ऑलरेडी इक्वल, गिवन है। PD या DP इक्वल्स टू QB, यस और नो? यस। DP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है।
Yes, sir. हाँ, और एक बात और मैंने बताई थी आपको कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। अब ये बताओ जल्दी से किस प्रॉपर्टी से होगा? Yes. जल्दी जल्दी बताओ। पैरेललोग्राम है एंगल ADP will be equals to angle CPQ। ऑल्टरनेट एंगल्स यार, Mm, आप लोग कितने जल्दी भूल जाते हो। AD और BC पैरेलल हुए नहीं हुए क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। yeah. Yes. Yes, और sir. DP और BQ ऑलरेडी इक्वल गिवन है आपको। किस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? Yes, yes. 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 Yes, yes. यस, SAS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। दूसरी चीज है, अब आपको AP और CQ को इक्वल दिखाना है। AP CQ ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, कैसे? CPCT से। भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। AP और CQ देखो ना, ये रहे आपके स्टार्टिंग के नेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है प्रूफ का। ट्राइंगल APD ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, आप ये लिखोगे यहाँ पे। तो क्या आएगा? AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। क्लियर है? सेकंड पार्ट हो गया। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से प्रूव होगा। अब आपको AQB ये वाला ट्राइंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल लेना है। इसमें देखो AB और CD इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स। यस और नो? Yes. और आपके BQ एंड DP इक्वल है। AP ABQ है ना, AQB, BQ और DP आ तो रहा है ना CPD में, PD और BQ। और ये एंगल इस Yes. एंगल के इक्वल आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, ऑल्टरनेट। समझ में आया? हाँ जी। AQ इतना इजी था, जब तो मैंने आपको इजी सा क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने किया ही नहीं। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। देखो, AB किसके इक्वल है? CD के। किस वजह से? CD. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल एंगल ABQ और एंगल CDP। एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP। ऑल्टरनेट एंगल है। यस और नो? Yes. Yes. और आपका DP यहाँ पे QB आ जाएगा, सॉरी। और BQ यू कैन से BQ इज इक्वल्स टू, क्योंकि ट्राइंगल इधर एक BQ वाला है ना, इसलिए मैंने BQ लिया। और ये आपका DP आ जाएगा, ये PD आ जाएगा, DP ले लेते हैं, ये गिवन है ऑलरेडी। तो ये ट्राइंगल किससे प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट है? किस प्रॉपर्टी से हुआ है प्रूव? जल्दी बताओ। Side angle, side. हाँ, Side angle, side. साइड एंगल साइड, वेरी गुड। साइड एंगल साइड, ठीक है। सो अब सिमिलरली अब थर्ड आपका प्रूव हो गया, फोर्थ आप प्रूव कर लोगे कैसे? CPCT से ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। क्या प्रूव करना है? फोर्थ, AQ CP के इक्वल है। ठीक है भाई, AQ अगर CP के इक्वल है, AQ इज इक्वल्स टू CP, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। AQ इज इक्वल्स टू CP बाय व्हाट? CPCT भाई, Yes, sir. सबसे सिंपल। अब आप आ जाओ, फिफ्थ पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है भाई? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये अंदर वाला साइड जो बना है, ये वाला पूरा, ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब यहाँ मुझे बताओ आप, अगर आपके पास ये वाली, आप कैसे प्रूव कर सकते हो इसे? आप दिखा दो ऑपोजिट पेयर्स ऑफ अ बेसिकली इसके इक्वल है, यही तो दिखा सकते हो ना आप। तो AQ जो है
यस और नो? Yes. ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो आपके पास क्या क्या इक्वल है इस टाइम पे? आपके पास एपी और सी की इक्वल है, एपी और सी की, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो बताओ पैरेललोग्राम प्रूव हुआ या नहीं? AP is equals to CP CQ। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये सेकंड हो गई फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एंड AQ इज इक्वल्स टू CP। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तो क्या कहते हैं उसे? अरे पैरेललोग्राम की मैंने बताया था ना, एक प्रॉपर्टी होती है। अरे याद नहीं है आपको? क्या प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताई थी आपको। देखो, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ गई प्रॉपर्टी? If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. याद आया कुछ? Yes. हम्म? Yes. Yes. अगर किसी भी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हमें क्या बताया था? पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यही तो था। Yes. ठीक है, Yes. तो अगर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल हैं तो फिर हम कह सकते हैं एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। Yes. आया ना सिमरत गैल्विन, कुछ तो बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, Yes. इजी था क्वेश्चन या नहीं? अब बताओ मुझे आप। हाँ जी, Easy था. इजी था ना? करना चाहिए था ना? No, not very easy, but still. वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, बट आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। Yeah. ठीक है, देख रहे हो ना, देखो मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया, आपको जो पढ़ाया वही है ना सब। Right. Sir. सो आई विल राइटिंग सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ parallelogram is are equal. So you can see, now you will see AP is equals to CQ, AQ is equals to CP. So APCQ, AQCP क्या हुआ? AQCP is a APCQ, sorry, APCQ is a parallelogram. Yes or no? हाँ जी Yes. बच्चों, समझ में आया आपको? Yes, sir. कोई डाउट? Yes. No, sir. चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो, इस चैप्टर का मैं हर एक क्वेश्चन आपके साथ करूंगा क्योंकि ये चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं, तो इसलिए। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसी के सिमिलर है, आप आसानी से कर लोगे इसे, मुझे जहां तक लगता है, मतलब लगता है कि मैं श्योर हूँ आप कर लोगे। ये ज्यादा थोड़ा इजी है, सिंपल कुछ नहीं है, वही ट्राइंगल प्रूव करना है आपने, कॉन्ग्रुएंट है। क्या मसला है इसे? जल्दी से करो क्वेश्चन, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। Yes.
Any answer? Almost 1 minute. चलो गैल्विन So आपका। almost. नहीं, almost. चलो करो जल्दी से। ABCD पैरेललोग्राम है, लेट मी राइट द गिवन पार्ट्स हियर सो दैट हम लोग टाइम थोड़ा सा एफिशिएंटली यूज कर लें। Sir, I think I did. ओके चलो कोई नहीं, वेरीफाई कर देंगे अभी। AB इज इक्वल्स टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये तो आपके पास है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड AP Yes. एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD। ठीक है, यहाँ से हमने वो किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। So we need to prove that APB, this triangle is equals to this triangle, like a congruent basically। ठीक है, एंड ये प्रूव हो जाएगा तो AP और CQ तो ऑटोमेटिकली हम लोग CPCT से प्रूव कर देंगे। ठीक है, CPCT. Yeah, चलो ठीक है। I did टू प्रूव, CPCT. हाँ सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा अगर आप Yeah. Yes, sir. CQD। लेट्स कम टू द प्रूफ। okay, इन ट्राइंगल APB, देखो कॉन्ग्रुएंसी लग रही है ना हर ट्राइंगल, हर क्वेश्चन में। हाँ जी। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल AB एंड ABD एंड CQD, APB है सॉरी, ABD नहीं APB है सॉरी, APB है। तो देखो अब सिमरतन गैल्विन, नाउ टेल मी AB विल बी इक्वल्स टू बी AB रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, हाँ AB विल बी इक्वल्स टू DC, यस और नो, इक्वल है? Yes. Yes. Yes, sir. इक्वल है ना? Yes. और ना एक हाँ, Yes. बात sir. बताओ, ये ट्राइंगल जो है 90 डिग्री का है, AP परपेंडिकुलर है। अगर आपको याद है RHS वाली प्रॉपर्टी, किसको याद है? RHS वाली प्रॉपर्टी में क्या होता था जो आपके हाइपोटेनियस होता था, हाइपोटेनियस जो होता था वो आपका इक्वल होना चाहिए दोनों साइड्स का, दोनों ट्राइंगल्स में। याद आया कुछ? आपको एक Yes. RHS वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी Yes. कॉन्ग्रुएंसी में। Yes, sir. Yes. ओनली यस, वेरी बैड, सिर्फ यस सर। जल्दी से सोचो। सोचो थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, और कौन सी एक चीज, एक तो ये क्राइटेरिया हो सकता है, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? एंगल साइड वाला क्राइटेरिया याद है? I proved with angle side. Yeah. ओके वेरी गुड वेरी गुड। गैल्विन आपने कौन से ट्राइंगल से उससे किया, उससे? So, AS. हम्म, AAS. AAS से, The चलो ठीक है। देखो congruency. हाँ, देखो एक और चीज हो सकती, देखो कैसे करोगे। 90 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, सुनो, ये एंगल जो Yes. है इस एंगल के इक्वल हो गया, Yes. और ये साइड हो गई आपकी एंगल साइड। ठीक है, लेट्स डू एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQB। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल AQ, एंगल ABD, एंगल ABD will be equals to angle CDB। ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट Alternate. एंगल है। Yeah. देखो अब आपको समझ में आ रहा है ना, देखो कैसे सॉल्व करना होगा आपको। और हाँ आपका जी। AB इज इक्वल्स टू CD है, तो ट्राइंगल आपका प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट, हाँ yes or जी। no? Congrats, Yes. your triangle is Sir. completely like you have proved the triangles congruent।
ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट सिंपल है भाई, हीरो साहब आ गए अब सारा काम संभालने के लिए। आप हीरो ने कहा था बस एक दफा आप सेटअप कर दो सीन का, और आफ्टर दैट मैं डिशुम डिशुम करके सारी चीज हैंडल कर लूंगा। अब ये चीज सॉल्व कर ली, तो अब हीरो ने कहा, अब सभी कहेंगे हीरो, अब सभी, तो एपी इज इक्वल्स टू सी क्यू बाय विच प्रॉपर्टी, सीपीसीटी। सीपीसीटी जो है हीरो है वो इस गेम के, ठीक है। Yes. Yes. एनी डाउट? No, sir. नो सर। क्लियर है पक्का? Yes, sir. हाँ सर। चलो दैट्स ग्रेट। सो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस, लाइक मैं क्या करूंगा, आपको दोबारा से ये क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, जो अभी क्लास में कराया इन्हीं क्वेश्चंस को मैं दोबारा से दूंगा आप लोगों को, ठीक है। Okay. एक Okay. क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होगा उसमें बस, जो न्यू होगा। बाकी आपको ये रिवाइज करने हैं क्वेश्चंस, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद दोबारा से इस चीज को सॉल्व करके, और जो न्यू क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करना है। गैल्विन लास्ट वाला होमवर्क आपने करना है, ठीक है। यस सर। हाँ, एनी डाउट बच्चा No, पार्टी? sir. पक्का? No, sir. नो सर, Yes, नो sir. श्योर? डाउट। Yes, sir. यस सर। देखो सॉल्व करोगे, देखो धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे तो देखो आगे ना आपको सॉल्व करने के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया एंगल एंगल साइड से। ऐसे ही आगे Yes. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस ये Yes. रिक्वेस्ट है, इसका हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन जरूर करना, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स और ट्राइंगल्स का। Okay. और एक हाँ लाइन्स एंगल्स, ये 4 चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज और क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है। Okay. छोड़ना नहीं है इसमें से कुछ भी, ठीक है। गैल्विन और सिमरत यस Yes, सर। sir. पक्का करेंगे Yes, आप sir. होमवर्क नेक्स्ट क्लास में? Yes, sir. ठीक है। So ठीक है everybody, that's all for this class, okay. So in the next Yes. class we'll be doing the midpoint theorem, जो इस टॉपिक का